अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह। तत्क्षेत्रम यत यादृक्, वह क्षेत्र रूपी देह जो जैसी है, च यद विकारी, और जैसा विकारी है, च यत यत, और जो है, जहाँ से है, च सय, च, और वह जो है, और च यत प्रभावा, और जिस प्रभाव वाला है, तत्समासेन में शृणु, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तत्क्षेत्रम यत यादृक् च यद्विकारी च यत यत, च सय च यत प्रभावा, तत्समासेन में शृणु। भावार्थ, वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है, मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ अहम प्लस द प्लस गंध गाओ कायमगंज तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बात का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और जिस हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सावरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8 फरवरी 1970, पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गाओ, इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छी गाओ, अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6 जुलाई 1984, पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी, बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गन तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की है। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1968, पृष्ठ 3 अंत। सर्व सेंटर्स का बीज अहमदाबादी। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 1970, पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो, कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16 फरवरी 1967, पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। द्वात्रिंश वर्षव्यसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्राह्मणे लीन मासी। अमरकोश में कल्पद्रुम शंकर शब्द। द्वात्रिंश दस्यो ज्वलकीर्ति राशे समाव्यतियो किल शंकरस्य। महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकांड शेष। इसके अलावा यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। अर्जुन की देह जो अति की पतित है। कांटे में आकर तो नंबर 1 गोल बनाता है। तो पतित कामी कांटा कैसे कैसे पतित ऐसे कि बाबा ने बोला है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। ये नहीं कहा कि विकारों में जाने से जास्ती पतन होता है, ये नहीं कहा कि व्यभिचार में जाने से जास्ती पतन होता है।
विचार में तो राजा भारत के जाते ही रहे, अनेकों रानियां रख रखी, उतना पतन नहीं हुआ। लेकिन ये उपन्यास जो है वो अंतिम जन्म में निकलते हैं, जब माया का पंप एंड शो दुनिया में बहुत बढ़ जाता है। तो उपन्यास पढ़ करके और फिल्में देख करके बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि का पतन होता है, मनसा का पतन होता है, तो शीघ्र पतन भी होता है, स्वप्न दोष भी होता है, और स्वप्न दोष के कारण तन की शक्ति, मन की शक्ति सबसे जास्ती क्षीण होती है। तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? क्या कहेंगे? पतित कहेंगे। किसको? ज्ञान, ये ज्ञान से आने के पहले की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद की स्टेज है? जो उपन्यास पढ़ना, फिल्में देखना, ये लौकिक दुनिया की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद अलौकिक दुनिया की स्टेज है? अरे अलौकिक दुनिया की स्टेज बताई। वो पुरुषार्थी जीवन की टॉप मोस्ट स्टेज है, जहाँ शिव और शंकर मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाते हैं। वो है अमोघ बुरी की स्टेज। अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी है। रामायण में बोला है, मैं पतितन को राजा। किसने बोला? मुरली में बोला है। अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। तो रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी। तो ये तुलसीदास की आत्मा कौन हुई? धर्म वाली आत्मा हुई। कलयुग के मध्यांत में आती है तुलसीदास बन करके। जबकि बोलते हैं रामायण नहीं, बोलते हैं भय परम शंकर सब है। माने सारे ब्राह्मण जो हैं वो भी शूद्र बन गए। ऐसी पति दुनिया 500 साल पहले ही हो गई। तो कलयुग के अंत में तो क्या हाल होता होगा? तुम पहले पतित बनते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सारा झाड़ पतित हो जाता है। मना जो देवी देवता धर्म की पक्की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो पहले पहले पतित बनती हैं। जो लचीली देह का है। कमान जो होती है, धनुष जो होता है, उसमें लचीलापन होता है। जितना ज्यादा बुद्ध रूपी प्रत्यंचा को खींचेंगे उतना मोल्ड हो जाएगा। ये मोल्डिंग पावर पुरुषार्थ को ऊंचा चढ़ाने की पावर बुद्धि की खींच के ऊपर है। जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो मस्तक की ओर खींचते हैं, अर्थात ईश्वर की याद में मन बुद्धि का जितना ज्यादा खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र होगा, मनन चिंतन मंथन तीव्र होगा।
और जो ईश्वरीय ज्ञान का वर्षा है, पहला पहला वर्षा, वो आत्मा को ज्यादा मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में जो बाप समान राम बाप के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाला बड़ा बच्चा कारण या कारण यज्ञ से अलग हो गया तो उसे डाडे की मिल्कियत सौंप दी जाती है। जो बड़ा बच्चा होता है अपने हिस्से की मिल्कियत लेकर के कमाई करना शुरू करता है तो वो और छोटे छोटे बच्चों के मुकाबले ज्यादा कमाई कर लेगा, कम कमाई करेगा? ज्यादा कमाई कर लेता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तर्कस में उसको डाडे के वर्षे से बाण मिले हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए लचीला धनुष मिला हुआ है। जिसको शास्त्रों में कहा गया है शंकर चाप जहाज। चाप अर्थात धनुष, वो शरीर रूपी धनुष भी है जिसे चाप कहा जाता है। वो शरीर रूपी जहाज भी है जिस जहाज का आधार लेकर के यही चढ़े उतर ही पार नर। मन बुद्धि रूपी आत्माएं उसकी प्रैक्टिकल याद में सवार होकर के इस संसार सागर से पार चली जाती है। परंतु उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में लचीलापन होना चाहिए, मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। इसीलिए नारायण के रूप में राम वाली आत्मा जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसकी खास ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में संसार के बड़े से बड़े हौदे वाले लोगों के साथ भी संस्कार मिलाई लेती है और छोटे से छोटे ओहदे वाले सड़क का भिखारी ही क्यों न हो उसके साथ भी रह करके संस्कार मिलाए लेने में सिद्ध हस्त है। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष की मोल्डिंग पावर के कारण होता है। जो कि यज्ञ के आदि से ही ये पावर मिली हुई है, बाप दादा की प्रॉपर्टी से। ये लो अपना धनुष और ये लो बुद्धि रूपी तरकस और ये लो ये बाण, अपना खाओ और अपना कमाओ। आज से ही वो बच्चा स्वाधीन हो जाता है, खुद की कमाई करना और खुद ही खाना। जो बच्चे आधीन होने के संस्कार वाले हो जाते हैं वो आज भी दुनिया में देखे जाते हैं। माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति पर काबिज होकर के रहना चाहते हैं जिंदगी भर।
अपनी कोई कमाई अलग से नहीं करना चाहते, तो फिर उनको भीख भी मांगनी पड़ती है, कारण या कारण कोई टाइम पर, क्योंकि अपने पुरुषार्थ का मादा नहीं है। स्वावलंबी होना भगवान की सबसे बड़े से बड़ी गिफ्ट है। गावड़े का छोरा। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है कि कृष्ण को एक ही जन्म में पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्राह्मण में ये अंतर क्यों बोल दिया है, श्याम और सुंदर। जरूर पहले श्याम है, फिर बाद में उसी शरीर से सुंदर बनता है। गावड़े का छोरा तो जरूर सांवरा होगा, है? पढ़ा लिखा कौन होता है, शहर वाला या गावड़े का? बड़े बड़े स्कूल गांवों में होते हैं या बड़े बड़े शहरों में होते हैं? गावड़े का छोरा तो जरूर सांवरा होगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। गोरा और सांवरे का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। बाप जब आते हैं तो सांवरे को गोरा बनाते हैं, रावण काला बनाए देता है। और बाप आते हैं तो गोरा बनाए देते हैं। गंदा गांव अहमदगंज। जहाँ सारी दुनिया की बू मन बदबू आकर के इकट्ठी हो जाती है, बदबू का पहाड़ बन जाता है। कहाँ सारी दुनिया की बदबू आकर के इकट्ठी होती है? कहाँ के लोग सबसे जास्ती पतित बनते हैं? वो माउंट आबू के हैं? नहीं, जहाँ की रेलवे लाइन में और गांव-गांव में आज भी नाम पड़े हुए हैं, गंद गंद गंद, कायम गंद, डुड़वारे गंद, गुरु सहाय गंद, खुदा गंद, दरियाव गंद, अहमदगंज, अलीगंज, कासगंज, सारी लाइन की लाइन भरी पड़ी है गंद ही गंद से। क्यों? वहां के लोग जितने गंदे हैं इतने दुनिया में कहीं के नहीं। बाप खुद बताते हैं, मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को पेट भर खाने के लिए ठीक से रोटी भी नहीं मिलती। अहमदगंज, अहम माने अहंकार, द माने दिया। क्या दिया? गंध। दुनिया को क्या दिया? देह रूपी अहंकार का सारी दुनिया को गंध बांटने वाली अहमदगंदी आत्मा। कायमगंज तालुका। वो हीरो पार्टदारी हर जन्म में हीरो का पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट ही बजाता है। गुप्त रहता है, यह सबको उसके पार्ट का पता चलता है? गुप्त रहता है, इसलिए प्रभावशाली है। तो इसी दुनिया में 84 जन्म का पार्ट इसी दुनिया में बजाता है, परंतु किसी को पता नहीं चलता वो कौन है और कहाँ है। जो सदाकाल इस सृष्टि पर है, क्या कायम है, क्या अंतिम जन्म में भी कायमगंज तालुका में जन्म लेता है।
कहाँ लेता है? कायमगंज। क्या नाम रखा? कायमगंज। तो देखो अंतिम जन्म में इतना पतित तमोप्रधान होता है कि कैसे लोगों के बीच में जाके जन्म लेता है, जहां के लोगों में गंध ही गंध भरा रहता है। और आखिरी न ऐसे ताल्लुका में जो विनाश के अंत तक भी वहां के लोग कायम गंध करते रहेंगे। वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो देखो जो सबसे जास्ती पतित वो ही सबसे जास्ती पावन बनता है। इसलिए यूपी ही एक क्षेत्र है दुनिया में जहां भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है गाया हुआ है। फर्रुखाबादी। फर्रुखाबाद बाद में फर्र से खा जाता है सारी दुनिया को। जैसे ऑल इंडिया को पट्ट से खा गया इलाहाबाद। नेहरू जी कहां से पैदा हुए? इलाहाबाद से। इलेक्शन हमेशा कहां से जीतते रहे? क्यों है? वही स्थान उन्होंने क्यों चुना? अरे हाँ, जहां के थे वहां के लोग उनको बहुत चाहते थे। बुद्धि में बैठा हुआ था कि इंडिया का ये सरताज जो भारत में सबसे जास्ती लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहता है वो ये आत्मा है। तो हमेशा वोट देते रहे और वो हमेशा जीतता रहा। ऐसे ही फर्रुखाबाद वाले लोगों को पता चल जाएगा। जो बाबा ने फर्रुखाबाद वाले लोगों से प्रश्न किया है, जो मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद के लोग हैं उनसे पूछो वो मालिक साकार है या निराकार? तो अभी तो बेचारे जानते हैं, अभी तो जानते ही नहीं, लेकिन कभी जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। जब जानेंगे तो फर्रुखाबाद कौन से स्टेट में है? यूपी में। और अव्यक्तवाणी में बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या? जैसे शंकर जी ने भस्मासुर से युद्ध हुआ या रावण से युद्ध हुआ, तो रावण को कहना पड़ा अरे तू युद्ध कहां करता है, तू तो खेल करता है, खेल। रावण पहचान गया कि ये युद्ध नहीं कर रहा है, मुझे खेल खिला रहा है। तो ऐसे ही यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है कि धर्म युद्ध कैसे किया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे, सब धर्म पिताओं को, धर्म के गुरुओं को मार गोली। ऐसा युद्ध
कौन सा स्टेट दिखावेगा? हैं? यूपी। और यूपी में भी वो कौन सा स्थान जहां का व्यक्ति प्रसिद्ध है। ब्रह्म वाक्य मुरली में 20 बार वो शब्द आया है। क्या? फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू को बहुत मानते थे। देहांकारी सर्व सेंटर्स का बीज अहमदाबादी। परम ब्रह्म जिसे दिखाया वो माता के रूप में देह अहंकारी है या आत्माभिमानी है? देह अहंकारी है। उसका देह अहंकार तब तक नहीं टूटता जब तक मनुष्य सृष्टि के सारे ही प्राणी अपनी देह को नहीं त्याग देते। सबकी देह का त्याग होने के बाद वो अपने देह का अहंकार क्या करता है? त्याग देता है। इसलिए बाद में अहंकार त्याग करने के कारण जब 5000 वर्ष के बाद दोबारा संगम युग आता है तो उस संगम युग में जो पहला सोमनाथ के मंदिर की शूटिंग होती है, कहाँ है? अरे सारा ज्ञान भूल गया है। अहमदाबाद में। नाम क्या दिया? अहमदाबाद। जो बोला, जो अहमदाबाद है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप केंद्र, सेवा केंद्र अहमदाबाद में है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सेवा केंद्र कहाँ? अहमदाबाद। क्यों माउंट आबू क्यों नहीं? अहमदाबाद तो 1965-66 में बना। उससे पहले गुजरात में कोई सेंटर नहीं था ब्रह्मा कुमारियों का। तो अहमदाबाद को बीज रूप सेंटर क्यों कहा? क्योंकि मुरली में बोला सोमनाथ मंदिर से सोमनाथ और सोमनाथनी प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कहां से निकलती हैं? अहमदाबाद से निकलती हैं, जिसका नाम रखा गया था प्रभु पार्क सेंटर। क्या? प्रभु माने प्रकट रूपेण, भू माने उत्पन्न होने वाला, प्रभु पार्क पार करने वाला। कैसा प्रभु? जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, उस विषय सागर से पार ले जाने वाला है। खुद पार जाता होगा तब दूसरों को ले जाएगा, या खुद पार जाएगा नहीं दूसरों को ले जाएगा? है? पहले खुद पार जाने वाला है, बाद में ले जाने वाला है। इसलिए नाम दिया है अहमदाबाद। क्या? वो अपना देह अहंकार कब तोड़ता है? बाद में तोड़ता है, और 1 सेकंड में तोड़ता है। जो बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस परमधाम जा सकते हैं। शरीर की 20-25 की आयु।
आगे जो मरे थे, फिर बच्चों से कहा, सभा में बच्चों से कहा, आगे जो मरे थे फिर भी बड़े होकर कोई 20 कोई 25 के हो गए होंगे। बाबा की नजर कोई विशेष 2 आत्माओं के ऊपर है और ये भी जानते हैं कि वो कब मरे थे। सन 67 की वाणी है, तो सन 67 की वाणी में 20 और 25 वर्ष घटाए जाएं तो कौन सा सन आएगा? सड़सठ में से 20 घटाए, सन 47 आए, 46-47 आएगा ना। माना कोई एक आत्मा थी जिसने 46-47 में शरीर छोड़ा और फिर जन्म कहीं ले लिया। उनके लिए बोला कि वो 20 वर्ष के हुए और दूसरी आत्मा के लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में से 67 में से 25 वर्ष घटाए तो कौन सा सन आया? 42 आया। माने उस बच्चे का जन्म 42 में हो चुका है और सन 67 में वो 25 साल का हो गया। ज्ञान भी ले सकते हैं वो बच्चे, ज्ञान भी ले सकते हैं। ले सकते हैं का मतलब आने वाला जो टाइम है सन 67 के बाद या सन 67 से कुछ आसपास पहले भी हो सकता है उनमें से किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ने ज्ञान लेने वाला हो। दोनों बातें हो सकती हैं, माने ज्ञान ले सकते हैं। धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ। धृष्टद्युम्न, धृष्ट माने बड़ा धृष्ट आदमी है, बड़ा अड़ियल है। वही धृष्टद्युम्न पांडवों का पहला सेनापति दिखाया जाता है। क्या? पांडवों का सेनापति, मार्शल, मिलिट्री का मार्शल। बाबा ने किसे बताया है मार्शल? है शंकर को बताया है कि रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ मार्शल। सुप्रीम कोर्ट तो प्यार का सागर है? अरे द्वापर युग से जो राक्षसों की दुनिया शुरू हुई, उस राक्षसी दुनिया में सबसे जास्ती नंबरवार कोई तो नियमों को तोड़ने वाले बने होंगे, ईश्वरीय नियमों को जिन्होंने तोड़ा होगा। तो जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, सुपर पाठधारी मौजूद रहे और फिर भी कोई नियमों को तोड़ता रहे, तो दंड भी आखिर कौन देगा? है? कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो शंकर को निमित्त बनाया। जो चित्र त्रिमूर्ति का दिखाया है उसमें अड़ियल बैठक किसकी दिखाई गई? स्ट्रिक्ट किसको दिखाया गया? तो कायदे कानून पर जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है वो ही विनाश के पीरियड में मुकाबला कर सकता है। अगर लूज है तो फिर और धर्मों की स्थापना होती ही रहेगी। जो विकृत धर्म है उनकी स्थापना होती ही रहेगी, फिर सद्धर्म की स्थापना का प्रभाव नहीं निकल सकता। मार्शल धर्मराज। बिना क्रोध के धर्मराज का पाठ चलेगा क्या?
इसलिए उसे कृष्ण कहो चाहे शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है और महाभारत में विनाश का मुख्य निमित्त पार्टधारी कौन बना? कृष्ण। यादवों का हेड शास्त्रों के हिसाब से भी कृष्ण दिखाया गया है और बाबा की मुरली के हिसाब से भी यादवों का हेड कौन दिखाया गया? शंकर दिखाया गया। रूहानी मिलिट्री का मार्शल भी शंकर को बताया गया। इसलिए जो धर्मराज का पार्ट है, धर्म का राजा, ज्ञान की धारणाओं को सबसे जास्ती कौन सी आत्मा धारण करती है? धारण करने में आगे कौन? कृष्ण वाली सोल। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है, वो ही एक एक का 100 गुना लेने वाली है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। बदला लेने वाला नाग स्वभावी। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं क्या? उनके पास मणि होती है क्या? मणि क्या चीज होती है? इच्छाधारी नाग को मार देते हैं तो नागिन की आंखों में मारने वाले की तस्वीर आ जाती है, तो वो उनको मार देती है। ऐसे बाहर की दुनिया में कहते हैं, ये हकीकत है क्या? ऐसे ऐसे दुनिया में मान्यताएं हैं। तो मनुष्य 84 जन्म लेता है या 84 लाख जन्म लेता है? 84 लाख जन्म जैसे काम नहीं कर सकता है? 84 लाख योनियों जैसे काम तो कर सकता है। उनमें एक योनि नाग की भी है। नागों की भी अनेक जातियां होती हैं। उनमें एक जाति है इच्छाधारी नाग, वो मणिधर सांप होता है। तो मनुष्य भी सांप जैसी करतूत करने वाले होते हैं क्या? ह्यूमन सर्प होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो इच्छाधारी सर्प भी होते हैं। इच्छा माने संकल्प, जो संकल्प की सिद्धि कर लेते हैं ऐसे मणिधर कहे जाते हैं। ये आत्मा रूपी मणि है। आत्मा रूपी मणि को सिद्ध कर लेते हैं। उनके मस्तक में सदैव मणि चमकती रहती है। वो बदला लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये धर्मराज के दूत के मुआफिक हैं। जैसे धर्मराज एक एक की 100 गिनाता है, पूरा बदला ले लेता है, ऐसे ही ये इच्छाधारी नाग हैं। ह्यूमन नाग हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं एक एक का प्रूफ दे करके सजा दूंगा।
बिना प्रूफ के कोई को सजा नहीं मिलेगी। पूरा चित्र दिखाता जाऊंगा, जैसे स्क्रीन में चित्र दिखाए जाते हैं कि ये तुमने पाप किए हैं। इन पापों को देखो और इनकी सजाएं खाओ। तो कहते हैं कि नागों के आंखों के अक्स में वो सारा चित्र खिंच जाता है पाप करने के समय का। हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला। ऐसी तो कोई आत्मा है ही नहीं 8 के सिवाय जिनके साथ धर्मराज का हिसाब किताब न हो। कैसे मतलब हैं? कैसे है? जैसे हमारा हिसाब किताब कैसे है? आपका हिसाब किताब कैसे है? माना आप सजा खाने वालों में से नहीं है, हैं? हिसाब किताब बनना चाहिए ना, क्या होता है? वो तो जब विनाश होगा उस विनाश की लीला में कोई किस तरह दुख भोगेगा, कोई किस तरह दुख भोगेगा, वो निमित्त आत्माएं अलग अलग रूपों में तैयार हो जाएंगी। कोई एक व्यक्ति थोड़े ही निमित्त बन जाता है। लेकिन हिसाब किताब तो बनना चाहिए उनके साथ। हाँ, तो एक आत्मा वो सिर्फ आर्डर देने वाली होती है। एक राजा होता है, वो सिर्फ आर्डर देता है और सबको सूली पे नहीं चढ़ाता है। सूली पे चढ़ाने वाले चांडाल अलग अलग होते हैं। मतलब हमारे किसी के साथ हिसाब किताब होगा। हाँ, जिनके साथ हिसाब किताब होगा 63 जन्मों का, वही आत्मा निमित्त बनेगी। महसूस ऐसे होगा कि जैसे ये धर्मराज का दूध पल्ले पड़ गया। उसको धर्मराज की उंगलियां कह दो, धर्मराज का हाथ कह दो, भुजा कह दो। निर्लज्ज मार्शल। मार्शल लॉ लागू होता है तो ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना। कोई उस पर नहीं चलता है तो उसको शूट कर देते हैं। ऐसा भी टाइम आएगा क्या? इस रूहानी मिलिट्री में भी ऑर्डिनेंस निकलेंगे। कोई नहीं मानेंगे तो क्या कर देंगे? शूट कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ, क्या ज्ञान की गोली मार देंगे? माने वो आत्माएं ज्ञान से टूट पड़ेंगी, बाप से बिछुड़ जाएंगी। भगवान ऑर्डिनेंस निकाले और विकार में गए तो शूट हो जाएंगे। बहुरूपिया शिव बाबा। जब ऊंचे से ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है तो विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? विदेशी बनकर आता है। बनकर आता है या होता भी है वैसा? बनकर आता है। इसका मतलब जो देखने में बनकर आता है वो वैसा है नहीं। मानो बहुरूपिया बनकर आता है। जो देखने में आता है वो बहुरूपिया देखने में आता है नहीं। इसलिए उसकी यादगार नारियल देखा बनाया हुआ है भक्ति मार्ग। रियल है या नारियल है? नारियल।
और रियल पार्टदारी नहीं है जैसा देखने में आता है। क्या संसार जैसा देखता है, समझता है, वैसा रियल नहीं है, माना नारियल है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी तब जाहिर होती है संसार के सामने जब भगवान के सामने ले जाकर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, फोड़ दिया जाता है। तो उसमें से असलियत निकलती है। क्या कि ये है असल में। पहले तो जो देखने में आता था वो रियल नहीं था। तो वो नारियल विदेशी बनकर आता है, दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और। बाप का परिचय बाप ही दे सकते हैं। दुनिया तो सारी नास्तिक है, क्योंकि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के बैठ अपना परिचय देना होता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती।